जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, OROP 3 टेबल में एक पेंशन विसंगति सामने आई है। इस पेंशन विसंगति के अनुसार जिन सूबेदार मेजर ने 31-32 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद मानद लेफ्टिनेंट रैंक को पाया है, उन सूबेदार मेजर्स की ऑनरी लेफ्टिनेंट बनने के बाद पेंशन कम हो चुकी है। मिलनी चाहिए थी 46,300 रुपये, अब मिल रही है 41,200 रुपये। तो पेंशन में सीधा 4 से 5,000 रुपये और डीआर मिला के 7-8 हज़ार रुपये हर महीने का घाटा। ये घाटा क्यों हुआ? ये घाटा हुआ 555 सर्कुलर के अनुसार। OROP 1 का 555 सर्कुलर, जिसमें एक अपेंडिक्स दिया हुआ है, उसमें मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हर एक रैंक वाइज दी हुई है। उस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है उसकी 21 साल से 30 साल तक ही टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दी हुई है, जबकि ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर की 32 साल से 33 साल 2019 में ही कर दी थी। ये अपेंडिक्स एक्स है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर रेगुलर आर्मी, और हम इसमें डायरेक्टली बात करेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट की। ऑनरी लेफ्टिनेंट की आप देखें तो 30 मई 1998 से लेके और अब तक जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चल रही है वो है 21 साल से लेके 30 साल। यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट है तो मैक्सिमम उसको 30 साल तक सर्विस की ही पेंशन मिल सकती है। इसके बियॉन्ड भी उन्होंने सर्विस की है तो उसका कोई मतलब नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक जेसीओ जिसको मानद रैंक मिलता है यानी ऑनरी रैंक मिलता है, उसके बाद उसकी वो सैलरी भी पाता है, लेकिन रिटायरमेंट के आने के बाद उसकी पेंशन को कम कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑनरी कैप्टन की 33 साल है, ठीक है, क्योंकि 33 और 33 प्लस मैक्सिमम सर्विस है जो कि OROP की टेबल्स में शामिल है। लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट के सामने भी 33 साल तक लिखा हुआ है, क्योंकि जो ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर है, जो एयरफोर्स के जो ऑनरी लेफ्टिनेंट के बराबर जो जेसीओज है, उनकी 33 साल काउंट कर ली गई है। हालांकि इनिशियली जब ये 555 सर्कुलर जारी हुआ था तो उसमें यदि आप देखेंगे यहाँ पे ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर, तो 30 मई 1998 से टिल डेट तक उनकी भी 21 साल से 32 साल तक रखी गई थी। अब एक मास्टर वारंट अफसर 33 साल तक कर सकता है, सूबेदार मेजर 33 साल तक कर सकता है, तो मास्टर वारंट अफसर ही तो ऑनरी फ्लाइंग अफसर बनेगा। यदि उसकी 33 साल सर्विस है तो यहाँ पे आप 32 साल कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे भी 33 साल रखनी होगी। हो सकता है कि वो अपने पूरे सर्विस के जो लास्ट सर्विंग ईयर है 33वें साल में ऑनरी फ्लाइंग अफसर बनाओ, और उसके बाद उसको ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन मानद रैंक से नहीं नवाजा गया हो, या सर्विस कम रहने की वजह से उनको नहीं मिला हो। उनकी क्या गलती है? 33 साल उन्होंने सर्विस की है और अपने सर्विस के लास्ट ईयर में उनको ऑनरी मिली है, ऑनरी लेफ्टिनेंट मिला है या ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर मिला है। तो यहाँ पे पहले 555 सर्कुलर में ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर का 32 साल रखा गया और ऑनरी लेफ्टिनेंट का 30 साल ही रखा गया। लेकिन PCDA को किसी ने रिप्रेजेंटेशन भेजा कि जो आपने ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर का मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रखा है वो 32 साल रखा है, लेकिन मास्टर वारंट ऑफिसर 33 साल सर्विस करते हुए भी ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर बन सकता है, इसलिए ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को भी 33 साल किया जाए, और PCD ने कर भी दिया। अब क्या किसी ने, किसी सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट ने नहीं लिखा होगा PCDA को? यदि नहीं लिखा होगा तो अब उनको लिखना चाहिए। देखिए, सर्कुलर नंबर 625 31 जुलाई 2019 PCDA प्रयागराज ने जारी किया है। 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेटर डेटेड 3 फरवरी 2016, और सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 3 फरवरी 2016 को OROP 1 का लेटर जारी किया था, तो उसके पीछे पीछे PCD ने अपना सर्कुलर नंबर 555 4 फरवरी 2016 को जारी किया। इसमें लिखा, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज आर अवेयर दैट एज पर दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 555 dated 4 February 2016,
पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल was to be revised with effect from 1st July 2014 by the PDH एज पर टेबल्स अटैच्ड विद दिस सर्कुलर। यानी 1 जुलाई 14 से OROP 1 को लागू करना है और किया जा चुका था। आगे इसमें लिखा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंशन्ड इन अपेंडिक्स एक्स ऑफ सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016 फॉर ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर HFO ऑफ एयरफोर्स मे बी रीड एज 21 to 33 ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 मई 1998 टू टिल डेट। यहाँ पे इन्होंने अपनी जो गलती है उसमें सुधार कर दिया और ये सुधार केवल ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर के लिए किया। ऑनररी लेफ्टिनेंट के लिए सुधार अभी भी किया जाना बाकी है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम 21 साल से लेकर 33 साल तक है वो सर्विस इनकी कर दी, यानी क्वालिफाइंग सर्विस मैक्सिमम 33 ईयर्स मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। दिस सर्कुलर हैज़ बीन अपलोडेड ऑन दिस ऑफिस वेबसाइट pcdapension.nic.in फॉर डिसेमिनेशन ऑफ ऑल कंसर्न। उस समय सर्कुलर वेबसाइट पे अपलोड होते थे 2019 में, लेकिन अब वेबसाइट ठप पड़ी है क्योंकि इनको पता है कि सर्कुलर की जानकारी यदि जेसीओ जवानों को दे दी तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वेबसाइट को ही बिल्कुल साइड में कर दिया। तो दोस्तों इस सर्कुलर को समझाने का मेरा मतलब यह है कि अब जो भी सूबेदार मेजर जिनको ऑनररी लेफ्टिनेंट मिला है वो सभी पीसीडीए को रिप्रेजेंटेशन भेजें। यदि कोई सूबेदार मेजर जिन्होंने 30 साल ही मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस की है या उससे कम क्वालिफाइंग सर्विस करके रिटायर हो गए तो उनके लिए तो 41,200 रुपये पेंशन ठीक है, लेकिन जिन्होंने 31 साल 32 साल 33 प्लस की है तो उनको आगे उसी टेबल के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए जो कि 46,300 रुपये तक बनती है। लेकिन केवल सूबेदार मेजर जो ऑनररी लेफ्टिनेंट है वो अभी 41,200 रुपये ही पेंशन पा रहे हैं, चाहे उनकी सर्विस 33 प्लस है। तो ऐसे सूबेदार मेजर जिनको ऑनररी लेफ्टिनेंट 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद मिला है, यदि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल और 6 महीने है तो 42,050 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। यदि 31 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 42,625 मिलनी चाहिए। 31.5 साल है तो भी 42,625 मिलनी चाहिए। 32 साल वालों को भी 42,625 मिलनी चाहिए। 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को 46,300 रुपये मिलनी चाहिए और 33 और 33 प्लस सर्विस वालों को भी 46,300 रुपये मिलनी चाहिए। लेकिन मौजूदा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की टेबल जो अपेंडिक्स एक्स में दी हुई है उसके अनुसार मैक्सिमम ऑनररी लेफ्टिनेंट की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल रखा गया है और सभी को 41,200 ही पेंशन मिल रही है। तो आखिर में एक बार फिर मैं उन सभी सूबेदार मेजर्स को बताना चाहता हूं जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस की है, उन सब को मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए। एक साथ आके एक साथ उनको रिप्रेजेंटेशन MOD, DESW, CGD और PCDA को भेजना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यदि उनको जवाब नहीं मिलता है या 555 सर्कुलर में अमेंडमेंट जारी नहीं होता है, मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 33 साल नहीं होती है ऑनररी लेफ्टिनेंट की, तो उनको RTI से पूछना चाहिए कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन भेजा उसका क्या हुआ। उसके बावजूद जवाब नहीं आता है तो आपको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। HFO को न्याय मिला, आपको भी मिलेगा और ये गारंटी है आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी पेंशन 46,300 रुपये हर महीने होगी, या फिर उससे कम है 32 साल 32.5 साल 31 31.5 तो OROP की टेबल के मुताबिक आपकी पेंशन होगी। अब दोस्तों कुछ कह रहे हैं कि OROP 1 और OROP 2 में इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। देखिए ये OROP 1 की टेबल नंबर 7 है और इसमें हम ऑनररी लेफ्टिनेंट की पेंशन देखें तो 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 16,090 रखी गई, 28.5 साल में भी 16,090, 29 साल में 16,090, उसके बाद 29.5 साल में भी 16,090 और 30.5 साल में भी 16,090, 31 साल में भी 16,090 और 31.5 साल में भी 16,090, 32 साल में भी 16,090, 32.5 साल में भी 16,090 और 33 और 33 से ज़्यादा किसी ने क्वालिफाइंग सर्विस अपना सर्विस की है तो उसकी केवल 16,160 रुपये, यानी 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले से केवल 70 रुपये ज़्यादा। तो बहुत ही कम ऐसे सूबेदार मेजर है जिन्होंने 33 या 33 से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस की है।
इस कारण जब 28 साल से लेके 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक 16,090 सबकी बराबर है, इसी कारण पता नहीं चल पाया कि आगे जाके इस प्रकार की कोई विसंगति भी हो सकती है, क्योंकि सब बराबर पेंशन ले रहे थे। और ये है दोस्तों टेबल नंबर 7 OROP 2। यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की पेंशन भी 41,200 रुपये थी और 33 या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी 41,200 रुपये ही थी। यानी इसमें आप देखेंगे तो 29 साल से लेके 33 या 33 से ज़्यादा जितने भी सूबेदार मेजर जिन्होंने सर्विस की है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बनकर, उन सब की पेंशन 41,200 रुपये ही रखी। तो चाहे कोई 30 साल में आया, कोई 31 में आया, कोई 32 में आया या 33 या पूरी करके भी आ गया है, तो भी 41,200 रुपये पेंशन रखने के कारण इस विसंगति का पता नहीं चला। और जैसे ही OROP 3 की टेबल नंबर 7 जारी हुई, 32 साल वाले सूबेदार मेजर ने देखा कि मेरी पेंशन तो 46,300 रुपये होनी चाहिए थी, या फिर 32 साल वालों की थोड़ी कम है, उतनी होनी चाहिए थी। जब उनको पेंशन में डिफरेंस लगा तो उन्होंने PCDA को शिकायत डाली और PCDA ने सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया कि 555 सर्कुलर के अपेंडिक्स X में लिखा हुआ है कि जो भी सूबेदार मेजर है जिन्होंने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पाया है, उनको मैक्सिमम 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस की ही पेंशन दी जाएगी और आपको जो 41,200 रुपये दी जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यह है कंप्लीट विश्लेषण। HFO ने अपना न्याय पा लिया है। अब बारी है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की, तो वो सभी PCDA को लिखें, उसका जवाब पूछें, नहीं तो APT में याचिका दायर करें। आपकी भी पेंशन के लिए मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 33 ईयर्स मानी जाएगी, क्योंकि आपने देश की सेवा 32-33 साल तक की है। आपको पेंशन कम नहीं दे सकते। आपको पक्का न्याय मिलेगा, केवल यही कि आप पहले का प्रोसेस पूरा करते हुए उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके और APT में याचिका डालें और आप प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में डालें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो दोस्तों ये थी अपडेट और कंप्लीट विश्लेषण जो सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के साथ में धोखा हुआ है OROP 3 में, उसके बारे में। आपको जानकारी कैसे लगी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप सभी सूबेदार मेजर जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट पाए हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिएगा। जिन सूबेदार मेजर ने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन दोनों पा लिया है, उनके लिए ये विसंगति नहीं है। ये केवल विसंगति जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है आज के दिन में और जो सूबेदार मेजर से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बने हैं उनके लिए है। क्योंकि दोस्तों सूबेदार है उसकी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल ही है और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की भी 30 साल ही है। जो सूबेदार मेजर है जो 32 साल सर्विस कर रहे थे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बन गए, उनके लिए ये विसंगति है। तो केवल इसमें यदि अफेक्टेड हुए हैं तो सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ही हुए हैं। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन है, उनके लिए कोई विसंगति नहीं है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।